हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छों का स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के रोड मैप के बारे में बात करेंगे, जो आपको बिगनर से एक्सपर्ट की तरफ लेके जाएगा। इस पूरे प्लेलिस्ट में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे, आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे और आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे डीएसए करना चाहिए, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ऑलमोस्ट अब मैं डेली ट्राई करूंगा, डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज पे मैं वीडियो लाता रहूंगा। इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना आप लोग, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नेट पे आपको बहुत सारे डीएसए के आपको वीडियो मिलेंगे। तो ये वीडियो उनसे हट के होने वाला है, क्योंकि बाकी मोस्टली वीडियो जो होती है वो नेट से देख के बोलेंगे कि ये चलो ठीक है, ये रोड मैप फॉलो करो। बट आप ऑनेस्टली मेरे कोई सब्सक्राइबर से पूछ लो या फिर किसी वीडियो पे कमेंट करके भी देख लो, मैं जितनी भी चीज़ें शेयर करता हूँ यार, उतनी चीज़ें खुद की प्रैक्टिस के बगैर नहीं करता। मैं अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सीखा हूं तो मैं पाइथन पे ही बात करूंगा, और मैं उस पॉइंट पे बात करूंगा जो पॉइंट मैं सीखा था, मेरे को जो डिफिकल्टी लगा था, मैंने कैसे किया था, वो चीज़ें बताएंगी। न कि जो चैट जीपीटी बता रहा है, न कि जो नेट पे चीज़ें मिली है वो बताएंगे। हमने जो फेस किया है वो चीज़ें बताएंगे। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगी, बहुत सारे हैं, आप जाके देखो। लेकिन इस प्लेलिस्ट में मैं अपने जेन्युइन तरीके से बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था डीएस से, मैंने कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ा था, मेरे को इस टॉपिक में कहाँ प्रॉब्लम आती है। मैं एक यूजर पर्सपेक्टिव से सोच के उस चीज़ों को आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो जरूर कर लेना। अब मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को आपको एकदम बिगिनर से एक्सपर्ट तो बना ही दूंगा, एकदम अपने तरीके से, जैसे डिबग विद शुभम बताता है आपको एकदम बेसिक तरीके से, उसी तरह बताऊंगा। तो ये पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो डीएसए में प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपनी भी क्रैक कर सकते हो। तो आज की पूरे वीडियो में बस मैं डिटेल में बात करने वाले हैं डीएसए के ऊपर, जो कि रोड मैप होगा। कल के वीडियो से अगेन मैं नेक्स्ट ऐसे स्टार्ट कर दूंगा, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे चलता जाएगा। आ जाओ स्क्रीन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। टॉपिक क्या है मेरा? डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, डीएसए के रोड मैप के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है? राइट। तो देखो, सिंपल से मैं बता रहा हूं, अगर आप डीएसए स्टार्ट करना चाहते हो बट कंफ्यूजन हो कि कैसे शुरू करें, कोई रोड मैप नहीं है मेरे पास, और कौन से प्लेटफॉर्म पे करें, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसी सब को हल करने के लिए मैं लेके आया हूं डीएसए का रोड मैप। इस पूरे वीडियो में भी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन क्यों डीएसए किसको इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ देखते हैं। देखो, सबसे पहले किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एक बिगनर हो तो मेरा वीडियो देख लो। आपको कुछ भी नहीं आता डीएसए में, बट इतना ही पता है कि भैया, बस इतना ही पता है कि भैया मेरे को डीएसए करना है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं, इसी वजह से बिगिनर के लिए। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, मैंने क्या बोला, कॉलेज स्टूडेंट हो, उनके लिए है, ठीक है। तीसरा पॉइंट किसके लिए है? जॉब सीकर के लिए है। अगर तुम जॉब्स क्रैक करना चाहते हो या फिर जॉब देख रहे हो, उसके लिए है। अब चौथे पॉइंट किसके लिए है? वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, क्योंकि 3 साल एक्सपीरियंस वालों को भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पूछता है, 10 साल एक्सपीरियंस वालों को भी डेटा स्ट्रक्चर पूछता है, ठीक है। अब पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है? एनीवन जो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहा है किसकी? फैंग की, ठीक है। फैंग की, मैंने क्या बोला? फैंग की या तो मैंग की, ठीक है। ये इस चीजों की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की ये प्लेलिस्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसमें डिस्कस करते हैं क्या है, कैसे है। सबसे पहले डीएसए क्या होता है? व्हाट इज, सारे लोग यही पूछते हैं, डीएसए। D स्टैंड फॉर डेटा, S स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्स, A स्टैंड फॉर एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ये होती है डीएसए। सबसे पहले तो सिंपल सा यही मतलब होता है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? अगर मैं बताऊं डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, तो सिंपल टर्म्स में बताऊं, डेटा को क्या करना? डेटा को ऑर्गेनाइज करना। डेटा को क्या करना? डेटा को हिंदी में लिख देता हूं, क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। राइट है, क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब दूसरा इसमें टर्म आता है एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या करता है? एल्गोरिदम क्या करता है ना, जो हमारी प्रॉब्लम होती है,
जो क्या होती है हमारी प्रॉब्लम होती है उसको इफिशियंट वे में सॉल्व करने के लिए यूज होता है। देखो सिंपल से, ठीक है, जैसे अभी मैं आगे चल के चीजें बताऊंगा। तो अगर आप एक इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो एक देखो सिंपल सा एक चीज आपको क्या तक करना होगा वो मैं बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोग इस पूरे प्लेलिस्ट को क्यों फॉलो करना इंपॉर्टेंट होगा। देखो सबसे पहले डीएसए होगी, आप डीएसए सीख जाओगे, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा डीएसए, अब जबकि पढ़ा रहा हूं। उसके बाद आप लॉजिक बिल्ड करोगे, क्या करोगे, लॉजिक को बिल्ड करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, प्रॉब्लम को क्या करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपने डीएसए पढ़ लिया, लॉजिक बिल्ड कर लिया, प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व किया, तो लास्ट आता है जॉब के लिए। जॉब के लिए फिर क्या करना होगा, इंटरव्यू में बैठना स्टार्ट कर सकते हो, और इंटरव्यू यहां से आपका क्या हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है, राइट। तो ये चीजें याद रखना, ये वाली जो पॉइंट है इतना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में बताएंगे वाई डीएसए इंपॉर्टेंट, डीएसए इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के समय में ऑलमोस्ट एवरी टेक कंपनी, सारे टेक कंपनी डीएसए ही पूछती हैं। मोस्टली कंपनी 80% कंपनी का राउंड जो होता है डीएसए पे ही होता है। इससे क्या होती है, इससे लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होती है। मैंने क्या बताया, इससे क्या होती है, इससे लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के माइंडसेट को इंप्रूव करते हो आप लोग, ठीक है। तीसरा क्या बताया, प्रॉब्लम जो सॉल्विंग होती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या होता है, माइंडसेट को इंप्रूव होता है। आपका जो माइंडसेट होता है ना उससे बड़ा इंप्रूव होता है, आप सोचने की एबिलिटी बढ़ जाती है। और चौथा चीज क्या होता है, कोडिंग राउंड क्रैक करने के लिए इजी होता है अगर आप कर लोगे तो। और साथ ही साथ मैंने यहां चलो लिख देते हैं कोडिंग राउंड, ठीक है, याद समझ में आ रहा है, कोडिंग राउंड, ठीक है, क्रैक करने में क्या होती है, इजी होती है। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट मैंने क्या बताया, फैंग कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कोडीएसए ही होती है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बताएंगे भी आप लोग को कि डीएसए को कैसे पढ़ें। कलर को चेंज करते हैं, किस कलर पे लेके आते हैं, ऑरेंज कलर से लिखते हैं, ठीक है। अब ऑरेंज से करते हैं हाउ टू स्टार्ट डीएसए के बारे में हम बताते हैं, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट डीएसए। अब हमें डीएसए भैया पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करें, एक रोड मैप दे दो, वही चीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको देखो रोड मैप से पहले, रोड मैप पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले एक क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। मतलब तीन चीजों की, डीएसए स्टार्ट करने से पहले तीन चीजों की जरूरत है। अब नंबर वन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सा भी, C++, जावा, पाइथन, ठीक है, इतने में से कोई सा भी। अब दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट होगा, डेली कंसिस्टेंसी। डेली क्या होगी, कंसिस्टेंसी आपको बनाना पड़ेगा, राइट, कंसिस्टेंसी मैंने बताया, कंसिस्टेंसी। अब तीसरा क्या होगा, एक गुड रोड मैप, एक अच्छा खासा रोड मैप चाहिए आपको, ठीक है, रोड मैप के बारे में बताएंगे, और वो राइट प्लेटफॉर्म होगा, और एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे कहां प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब हम जंप कर जाते हैं सीधे रोड मैप की तरफ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मैं बहुत बेसिक से बताएंगे और बहुत ही धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं डीएसए के रोड मैप की तरफ। देखो यार, हम इस रोड मैप में कई कैटेगरी में बांटे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम, अगर आप बिगिनर हो, क्या हो आप, अगर बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए, बिगिनर से आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक के बारे में, ठीक है। हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। आपको ये मोस्टली अगर जो कुछ नहीं है तो 2 वीक मतलब 15 डेज मान के चलो, 15 डेज सफिशियंट होता है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ फंडामेंटल की चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आप वेरिएबल के बारे में देखोगे क्या होती है, राइट, वेरिएबल के बारे में देखोगे। फिर उसके बाद लूप के बारे में आप पढ़ोगे कि लूप कैसे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लूप कैसे मतलब ट्रेवर्स करते हैं, कैसे लूप को लिखते हैं, वेरिएबल में कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होती है वेरिएबल। अब आती है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शन के बारे में आप लोग पढ़ोगे। फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन कैसे कॉल होता है, वो चीज पढ़ोगे। ये सब रोडमैप से पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, राइट, क्लियर है। उसके बाद एरे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एरे के बारे में यहां से डीएसए शुरू हो जाती है। फिर स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। इसके बीच एक टॉपिक छूट गया जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा, नेक्स्ट वीडियो इस पे ही होगा, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटो है आपको
ये डीएस से ही बताना, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर। अब उसके बाद आपको अगर सी प्लस प्लस कर रहे हो, सी प्लस प्लस अगर आप मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सी प्लस प्लस से कर रहे हो, तो आपको एसटीएल पढ़ना पड़ेगा, जो कि सी प्लस प्लस की इंटरनली लाइब्रेरी होती है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप जावा कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप, मैंने बोला जावा कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्शंस के बारे में देखना होगा। भैया पाइथन वाले जो है कुछ बिल्ड इन्स होते हैं, उनके बारे में पाइथन वाले देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें इतनी हो गई। अब यहां पे हमारा जो सबसे पहला स्टेप जो हम रोड मैप फॉलो किए तो वो यही है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि भैया आप पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मत बताओ, सबसे पहले वेरिएबल के बारे में बता दो, लूप्स के बारे में बता दो, फंक्शन के बारे में बता दो। अगर आप लोग ये चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में पहले इन तीन चीजों को कवर करूंगा, उसके बाद में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर एरे, फिर स्ट्रिंग, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। ये पहले चीजें इतनी बेसिक चीजें होती, इतना हर एक कोडर को जानना चाहिए, चाहे छोटा कोडर हो चाहे बड़ा कोडर हो, राइट। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, ठीक है। वो 15 दिन के अंदर कवर कर लिया। अब 15 दिन से आगे बढ़ते हैं, मतलब 2 वीक तक हो गया। अब तीसरे वीक से 2 वीक तक वो करो, तीसरे वीक से 6 वीक तक आप लोग को लिए क्या बता रहा हूं मैं, वो चीज देखो। इसमें आ जाती है कोर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ठीक है। अब भैया कोर क्या होती है, कोर में फिर आपने बता दिया एरे, ठीक है भैया, आपने एरे पहले बताया। एरे के कुछ बेसिक चीजें होती हैं, यहां पे एरे में एडवांस वाली चीजें होगी। दूसरा चीजें, अब यहां से मेरा जो होता है वो मेन शुरू होता है। पहले 15 दिन आप लोग ब्रशअप करोगे, ठीक है, ब्रशअप इन द सेंस वार्म अप करोगे, क्या करने वाले हैं आगे। उसके बाद आप लोग तीसरे वीक से स्टार्ट करोगे प्योर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि मैं अपने चैनल पे पूरा डिटेल में बताऊंगा और आपको कर भी लोगे, मुझे पता है, ठीक है। हमने क्या बताया, एरे के बताया। अब होती है दूसरी जो होती है वो स्ट्रिंग, तीसरी जो होती है वो सॉर्टिंग, ठीक है। इस पे हम पूरा एल्गोरिदम बताएंगे, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग के कितने एल्गोरिदम होते हैं, सारा कुछ बताएंगे। चौथा सर्चिंग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करो। पांचवा जो होती है हैश मैप, ठीक है, हैश मैप मैंने क्या बताया, हैश मैप बताया। और दूसरी चीजें क्या बताया, हैशिंग के बारे में बताया, ठीक है, राइट, हैशिंग के बारे में बताया। अब छठवां जो होती है वो 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है, 2 पॉइंटर अप्रोच। सातवां जो थी, टेंशन मत लो, ये जो मैं लिख रहा हूं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। स्लाइडिंग विंडो, मैंने क्या बताया, जो अगवा मतलब नेक्स्ट होती है वो होती है स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो। अब आठवां, भैया आठवां बता दो। आठवां जो मैंने बताया वो रिकर्जन, राइट, रिकर्जन। अब नौवां जो होती है बैक ट्रैकिंग, ठीक है, बैक ट्रैकिंग। ये 9 पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम 9 पॉइंट पे भी वीडियो बनाएंगे, 9 पॉइंट पे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। अगर ये 3 से 6 वीक में यहां तक कर लिए तो आप ये सोच जाओ 60% मोस्टली कंपनी आप निकाल लोगे। और पैकेज की बात करें तो 6+ LPA के पैकेज भी फोड़ दोगे, इतनी अगर चीजें पढ़ लोगे तो, ठीक है। ये इतना चीज क्लियर है, इतनी चीजें मैं बता दूंगा और हर कुछ बहुत अच्छे से करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे अब आते हैं किसमें, 6 वीक तक हो गया, अब 7वां वीक प्लान करते हैं। 7 से लेके 12 वीक तक का प्लान बताते हैं आप लोग को, जिसमें क्या होता है, एडवांस होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। अब एडवांस क्या होता है, पिछले वाले से ही आप लोग कंपनी क्रैक कर सकते हो, लेकिन ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। सिंपल से मैं बता रहा हूं, वो चीजें करने के बाद आप लोग करोगे लिंक लिस्ट, ठीक है। दूसरा करोगे स्टैक के बारे में, मैं ही बताऊंगा, सब मैं बताऊंगा, बस मैं आपको एक वार्म अप दे दे रहा हूं कि एक ब्यौरा दे दे रहा हूं क्या क्या करने वाले हैं। स्टैक के बाद क्यू करेंगे, ठीक है, क्यू के बाद प्रियोरिटी क्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रियोरिटी क्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, अपने ही चैनल पे पढ़ाएंगे। फिर 5वां जो बताएंगे आपको बाइनरी ट्री के बारे में बताएंगे, लिटरली में बाइनरी ट्री के बारे में बताएंगे। अब 6वां जो हो गया बाइनरी सर्च ट्री के बारे में भी आप लोग को हम बताएंगे। मैंने क्या बताया, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में आप लोग को बताएंगे। अब नेक्स्ट जो होगी और वो ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई ग्राफ के बारे में हम ही बताएंगे, ग्राफ आपको सबसे पहले बता देंगे, ग्राफ के बाद हम आपको बताएंगे कितने टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पूरे प्लेलिस्ट को अगर फॉलो करोगे तो डीएस से आप लोग सीख जाओगे। मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा, मैं ये टॉपिक कैसे स्ट्रॉन्ग किया तो वो चीजें बताएंगे, बहुत ही अपने तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब ग्राफ हो गया, अब एक और आता है जिसको बोलते हैं डीपी, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये होती है, ये एडवांस डीएसए में इतने टॉपिक आपको कवर अप करने पड़ेंगे, लिटरली बता रहा हूं। अगर आपको और ज्यादा मतलब कि भैया मुझे पूरा डीएसए करना है, मैं नहीं छोड़ना चाहता, तो आ जाओ भाई, आगे बढ़ो, 13 से लेकर 16 वीक में आ जाओ, ठीक है।
ये देखो जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं ये सब वीक मतलब टाइम पीरियड लेके नहीं चलता, लेकिन एक एस्टिमेट लेके चल रहा हूं मैं अपना पढ़ाने का। ठीक है, कि मैं इतने दिन में, अगर प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही, इतने में आप चीजें एटलीस्ट थ्योरेटिकल चीजें सीख जाओगे, थ्योरेटिकल चीजें सीख जाओगे। बाकी क्वेश्चन के लिए आप जितनी मर्जी टाइम दो, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अब अगर आते हो 13 से 16 वीक के लिए, इसमें क्या पढ़ोगे? इसमें कॉम्पिटिटिव एजेस के बारे में बात करेंगे। मैंने क्या बोला, अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हो, भैया मुझे एकदम प्रो बनना है, एकदम प्रो बनना है, तो कॉम्पिटिटिव एज के बारे में बात करेंगे। इसमें भी कुछ टॉपिक होती है, जैसे सबसे पहले ग्राफ की, डीएस से बहुत बड़ी है भाई, ग्राफ की एडवांस भाई बहुत फाड़ देगा तुम्हारी, डीपी पैटर्न। ठीक है, सब मैं बताऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा ब्रो। तीसरा, ग्रीडी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चौथा, इंटरवल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया, इंटरवल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। पांचवा बताते हैं आपको, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिट मैनिपुलेशन के बारे में। ये कम कंपनी पूछती है, लेकिन टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एल है। ठीक है, यहां तक हो गया, बस इतना चीजें हो गई। 16 वीक तक आप ये चीजें कर लोगे, ये है इसका टोटली रोड मैप। यहां पे आपका डीएसए ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करने की जरूरत होती है, QUESTION क्वेश्चंस करने की जरूरत होती है। प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो लीड कोड करो, इंटरव्यू बिट करो, ठीक है, GFG करो, कहीं से करो, कोई मैटर नहीं करता। आप उसके बाद 300 से 500 प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही लो। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कि कोई से क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, यहां तक कर लिए, इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, उसके बाद एटलीस्ट आप 10 से 15 मॉक इंटरव्यू दे दो। ठीक है, मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फ्री वेबसाइट है मॉक इंटरव्यू, वहां दे सकते हो, नहीं तो मैं भी आपका ले सकता हूं। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, आप कमेंट करोगे, उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे हम। अगर बोलो भैया ठीक है, पहला स्टार्ट कर दो, वेरिएबल के बारे में बता दो, लूप के बारे में, फंक्शन के बारे में बता दो, तो इन 3 चीजों के हम नेक्स्ट लूप बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन स्टार्ट करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, या देन स्टार्ट करेंगे एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इस टाइप से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, यहां से है, मस्त है। बताओ कोई कंफ्यूजन होती है तो, अदरवाइज हम मिलेंगे आपसे किस पे, नेक्स्ट वीडियो में। अगेन जैसा कमेंट करोगे उस पे, अदरवाइज मैं कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही बनाएंगे। तो जल्दी ही देखना वीडियो, जल्दी ही कमेंट करना, पूरे प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना। आई होप आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस पूरे प्लेलिस्ट से। मैं ऑलमोस्ट मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका 2 से 3 महीने में चीजें कवर हो जाए और आप एलिजिबल हो जाओ 2025 के मिड तक आप एक अच्छा खासा कंपनी निकाल रहे हो। तो आपके साथ मैं भी तैयार करूंगा, मैं भी कोई अच्छी कंपनी फोड़ूंगे। जो फोड़ेगा वो लिंक्डइन में पोस्ट करेगा। लिटरली मैं प्रॉमिस करूंगा भाई कि अच्छे सिखाऊं, मैं खुद सीखूं, मैं भी खुद अच्छी जगह जाऊं। ठीक है, तो मेरे साथ मिलके सीखो यार आप लोग, मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा, दोनों मिलकर भला करेंगे, फिर इंडिया का नाम रोशन करेंगे। बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।